कि हम तेरी महिमा कर सके। खुदा बाप, हम आज फिर ये कहना मांगते हैं कि संसार के सारे दरख्त लेखनी बन जाए और इस संसार का सारा पानी, समुद्र का सारा पानी शाही बन जाए, तो भी हम तेरी करुणा का बयान नहीं कर सकते, तो भी हम खुदा तेरी महिमा का बयान नहीं कर सकते। हमारे पास अल्फाज नहीं है इस बात को बयान करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें और आज की शाम में परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम को सराहें। लगा सर के पास अभिषेक मैसेज से जो प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रकाश के पास सौरभ सक्सेना से कुछ सामना करें। आज की शाम में जब हमने इस गीत को गाया है, ना हो अब फासला खुदाबाप तेरे और मेरे दरमियान। प्रभु चाहते खुदाबाप जब हम तेरे वचन को सुने तो खुदाबाप हर उन रुकावटों को यीशु तेरे नाम से भागते और अंधकार में डालते हैं। प्रभु आज तुझसे मिलाने के लिए खुदाबाप, तुझसे मिलने के लिए खुदाबाप आज हम यहाँ पे आए हैं। प्रभु चाहते तेरा वचन हमें हमसे बात करे और प्रभु हमें तेरी खिदमत के लिए तैयार करने वाले उसके प्रभु जो तूने वचन अपने खादिम के हृदय पे रखा है, खुदाबाप चाहते हैं तू बोल, खुदाबाप चाहते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी उसके अनुसार हम अपना जीवन चलाने वाले उसके प्रभु यीशु आज तुझसे विनती करते हैं खुदाबाप, हम तुझ में एक स्टेप और बढ़ना चाहते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें और बढ़ाने वाला उसके प्रभु, तेरे करीब लाने वाला उसके। हम विश्वास करते हैं कि जब तेरा खादिम बोलेगा तो खुदावन होठ उनके होंगे मगर शब्द तेरे होंगे। सब बातों को तेरा अधीन करना, हर एक को एक बार फिर से तेरे आत्मा में छुपा देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए मेहरबानी से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज की इस बेहतरीन शाम के जो समय दी है कि हम मिल करके प्रभु के नाम को धन्य कह सके, उसकी बड़ाई कर सके। सबको मालूम है कि परमेश्वर का सेवक बहुत दूर से हमारे बीच में है और इससे प्रेषित कि मैं उनका तारीफ आपसे कराऊं। पास्टर विनू जॉनसन जो कि कनाडा से हमारे साथ में है और आज की शाम हमारे बीच में इसलिए है कि परमेश्वर के वचन की मनादी कर सके और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम लोगों को बरकत दे सके। इससे बेशतर कि मैंने आगे बुलाऊं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी पत्नी जी को सामने आ जाए और एक वर्बली एक फॉर्मली हम इनका वेलकम करना मांगते हैं अपनी कलीसिया की ओर से, एबीसी मेरठ की तरफ से इनका वेलकम करना मांगते हैं। सो किसी के पास फोन में कैमरा हो तो फोटो खींच लें। पास्टर विनू जॉनसन के सामने आए और आकर के परमेश्वर वचन को बीच में रखें जैसा परमेश्वर का आत्मा इन्हें अगुवाई करे। आज की शाम यीशु के नाम, आमीन। प्रेज गॉड। मेरे पास बहुत छोटी जुबान है कि मैं किस प्रकार से अपने यीशु को, हमारे यीशु को धन्यवाद दूं। लास्ट 3 महीने से परमेश्वर मेरी इस मिशनरी यात्रा में मेरे साथ है। मलाकी 3:6 कहता है, Our God is an unchangeable God, ना बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए ये समय ठहराया है। आपको मेरी आवाज दूर तक आ रही है? आ रही है ना? कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ।
और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि इससे पहले कि हम अपना वो वचन जो परमेश्वर ने आज सुबह 3 बजे दिया, उस प्रकाशन के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए, खास इन जवानों के लिए आशीष का कारण बन जाए। अपने सरों को झुकाएं। Shall we go ahead and we give God? Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद होली स्पिरिट। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो। हालेलुया। बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। हालेलुया। बरकतों की रात, आशीष की रात। प्रभु यीशु से पहले के हम तेरे वचन को सुने, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। हमारी सहायता कर Lord, open our ears, we want to listen you, Lord Jesus. Open our heart and eye, we want to see you, Jesus. We want to feel you, Jesus. हमारे कान और आँख को खोल दे कि हम तुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 18 उसके 19 के अनुसार, 20 के अनुसार तुम्हारे बीच में मौजूद है। तू प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। महापवित्र सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम तेरी पवित्र उपस्थिति में तेरे बच्चे आए हैं। हम तुझे सुनना चाहते हैं पिता यीशु, हम तुझे सुनना चाहते हैं यीशु मसीह। अपनी आवाज हम तक आन दे। हम अपने आप को, कलीसिया को और हर एक जन को जितने इस समय तेरे वचन को सुनेंगे पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। जो प्रकाशित हुआ 3:18 के अनुसार यीशु तो विश्वास योग्य और तेरा नाम आमीन है। इसीलिए हम उस आमीन जो यीशु है उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और स्वीकार करें। हम बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति हो। मेरे को जब ये पोस्टर मिला, पास्टर डैनियल ने जब छापा था, और जब मैं कनाडा में था और वहाँ से यात्रा में आया, यहाँ पे मुझे मिला, तो उसमें मैंने ऊपर 3 चीज देखी। मैंने फोटो देखी, वहाँ लिखा था दर्शन, प्रकाशन, भविष्यवाणी और प्रार्थना। ये 4 चीज मैंने देखी और उसके द्वारा प्रभु ने मुझे उभारा कि मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर इज द गॉड ऑफ रेवलेशन। जब तक कि हमारे पास प्रकाशन नहीं होगा, आपको पता है फिर इफिसियों के पत्र में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु को जीवन देते वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। प्रचार करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इन बच्चों में से किसी को खड़ा कर देंगे तो वही बोल सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं, जब सील लग जाती है तो एक पहचान होती है हमारी, और प्रभु उस पहचान को देखता है, उस सील को देखता है कि अब ये मेरा बच्चा जिसको सील दे दी है, अब ये जो भी बोलेगा मुझे आशीष देने ही पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी जब बोलता है तो परमेश्वर के वचन की जो बाइबल है इससे बोलता है, और हमें समझना है कि वचन है क्या सवाल होता है। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, आप सब जानते हैं। वो वचन जो आदि से था। क्या आप मेरे साथ जोर से आप यूहन्ना 1:1 बोल सकते हैं एक साथ? 1 2 3 स्पीक। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। आपकी लैंग्वेज जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर यू कैन स्पीक। 1 2 3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। गलत तो नहीं है। और 14 वर्ष में क्या लिखा है?
कौन सा वचन? जो आदि से था। वो कौन था? वो यीशु मसीह था। यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट में भी है और न्यू टेस्टमेंट में शरीर रूप में है। अब प्रभु चला गया, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा में जब मैं बाइबल को छूता हूं, तो कहता हूं यीशु धन्यवाद, आई कैन टच यू, मैं तुझे छू सकता हूं यीशु। कहीं भी तू जाऊंगा तो तू मेरे साथ चल सकता है। ये है प्रभु यीशु की खूबसूरती। और जब मैं बाइबल को खोल के पढ़ता हूं तो कहता हूं प्रभु यीशु मैं तुझे देख सकता हूं। और जब रोमन 10:17 के अनुसार, 10:17 के अनुसार जब मैं अकेले में जोर से पढ़ता हूं तो कहता हूं यीशु मैं तुझे सुन सकता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अभी वचन तैयार नहीं, सुनने के मैंने बोला, जस्ट आई प्रिपेयर यू, तैयार करना, हमें तैयार होना है। आपको याद होगा जब लूका 8 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु ने 4 बीज के बारे में बताया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह बड़ी ऊंची आवाज से कहता है, जोर सी आवाज से, जैसा मैं बोलता हूं, जिसके कान हो सुन ले। आत्मा आपसे पवित्र वचन क्या कहता है? जिसके कान हो। प्रकाशित 2:3 में लिखा है, 7 पर आया, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु मेरे भी कान खोल दे, आपके भी कान खोल दे। प्रकाशन के लिए क्या करें? How we can receive the revelation from heaven? सवाल उठता है, कैसे हमें प्रकाशन मिले? सवाल उठता है। तो उस प्रकाशन के लिए आपको यशाया 1 उसका 18-19 वचन में जाना पड़ेगा, जहां पे आप इस बात को पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा है, द स्ट्रॉन्ग विल ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, जो वचन है, जो पवित्र आत्मा है, जो अनुग्रह है, जो प्रेम है, जो मार्ग है, जो सत्य है। वहां लिखा परमेश्वर कहता है कि आओ अपन आपस में बातचीत करें, आओ आपस में बातचीत करें। और कहता है कि लेकिन शर्त इसके लिए है कि तुम्हें आज्ञाकारी बच्चे के समान बी ए ओबीडिएंट चाइल्ड, यू हैव टू कम एंड लिसन मी। तो सवाल ये उठता है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन देना चाहता है, पहली चीज है ही इज इनवाइटिंग यू, ही इज इनवाइटिंग यू। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द, इन दिनों जब मेरी मिशनरी यात्रा शुरू हुई है, तो आप जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, आप जितने सुन रहे हैं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं। आपने पहला कुरिन्थियों 11:23 को पढ़ा होगा, वहां लिखा है, पौलुस कहता है ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु के वो प्रकाशन है जो उसने दिए हैं। पौलुस के पास जो मिला उसने लोगों को पहुंचा दिया। And now we have the responsibility, because we are living in the last days and last hour. Jesus is coming soon and we are accountable. One day we have to stand before God. यीशु आ रहा है। सवाल ये होता है, जो हमें मिला है हमने कितनों को सौंपा है? तो प्रभु यीशु मसीह आपको इन्विटेशन दे रहा है और कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू सारी बातें छोड़ दे, केवल 4 सुसमाचार पढ़ इन दिनों में। ये पिछले दिनों पास्टर्स कमेटी में मेरी संगति हुई थी, तो उनके साथ भी यही बांटा था, कई लोगों को बांट रहा हूँ। मैं अपने देश के और अलग अलग देशों में यही कहता रहा हूँ कि वी हैव टू रीड 4 गॉस्पल। आप कहेंगे क्यों पढ़ना है? क्योंकि 4 गॉस्पल, 4 सुसमाचार वो हैं जिसमें यीशु मसीह के शब्द हैं, जो यीशु ने कहे हैं। और उसके बाद प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, वो हमें इसलिए पढ़ना है कि वो कलीसिया का इतिहास है कि आज कलीसिया क्यों बर्बाद हो रही है। सवाल ये उठता है। अक्सर पवित्र आत्मा ने जो सिखाया वही पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, आर यू वर्ड बिलीवर क्रिश्चियन और वर्ड बिलीवर क्रिश्चियन? है कुछ अंतर? इज देयर ए डिफरेंस? वर्ड और वर्ड। पहले यूहन्ना 2:15-16 पढ़ेंगे, वहां वर्ड है, आंख के अभिलाषा
शरीर के बीच आशा और जीवी का घमंड है। ये है वर्ल्ड जिसने इंसान को कैप्चर करके पटक लिया है। हम सेवकों को कैप्चर कर लिया है। हम सेवकों को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आत्मिक रूप से। जीवी का घमंड, संसार की अभिलाषा। जवानों का तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना करूंगा प्रभु यीशु मसीह, सेंड योर स्पिरिट एंड टच ऑल दिस यूथ लॉर्ड। प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें बुलाया है, अब अपने कमरे में जा। मत्ती 6:6, अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, वहीं मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे प्रकाशन दूंगा। आई विल गिव माय रेवलेशन। और जब ऐसा होगा तो आपको महसूस होगा, बाइबल पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 1 उसका 9-10 में लिखा है, प्रभु का सेवक, प्रभु का यीशु मसीह का प्यारा सेवक, ऐसा सेवक जिससे यीशु मसीह प्यार करता था, उसका नाम यूहन्ना में कहीं नहीं मिलेगा। बस एक ही बात मिलेगी, वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। क्या इस चीज को महसूस किया है आपने? मैंने महसूस किया है कि यीशु ने मुझे कितना प्यार किया। मैं सच बता रहा हूं, 7 बार यीशु को देखा है। आज जो खड़ा हूं मैं उसके लिए खड़ा हूं। मेरा हार्ट तो खत्म हो चुका था, डॉक्टर ने भी कह दिया था गारंटी नहीं है, ऑपरेशन होगा। मैंने कह दिया प्रभु यीशु, मैं ऑपरेशन की टेबल पे मरना नहीं चाहता। जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मैंने 2 मंथ्स फास्टिंग किया था। यीशु मसीह या तो तू मुझे ठीक कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे एक ही बात रही। स्कॉटलैंड का महान सेवक जॉन नॉक्स ने कहा था, अनलेस यू गिव मी स्कॉटलैंड आई विल डाई, अनलेस यू हील मी आई डाई। तो तू मेरे साथ सेवा लेना चाहता है तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। उस समय मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। ये कनाडा की बात बता रहा हूं, मैं अकेला था, कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, ना मेरा भाई था ना मेरी बहन थी, अकेला था, सूखता जा रहा था। अगर वो फोटो देखेंगे तो आप मुझे पहचानेंगे नहीं। और उस समय 2011 में प्रभु यीशु मसीह खुद कमरे में आया और मैंने साफ देखा, आंखें धुंधली थी मेरी, I was not able to clearly। प्रभु आया, उसने मुझे छुआ और कनाडा में इंग्लिश लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में उसने बोला, Our God is the God of languages। हालेलुया। जेनेसिस 11 चैप्टर में there is only one language, but 2nd chapter Acts of the Apostles you will find there are so many language with interpretation। कई लैंग्वेज है, उसके साथ उसका अनुवाद भी है। प्रभु ने जो मुझसे कहा, मैंने देखा प्रभु आ रहा है, वो मुझे छू रहा है और मैं बड़े धुंधली आंख से देख रहा हूँ। प्रभु ने छुआ और कहा, My son, I will give you the ministry of compassion। When you will pray, my compassion will flow and people receive the blessing। और उस समय एकदम से मेरे के अंदर एक ऐसी ताकत आई जो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मैं तुरंत खड़ा हो गया, मेरे को भूख लगने लग गई, मैंने पानी पिया और उसके बाद जब डॉक्टर ने बुलाया मुझे, जो चेकअप हुए, आप जानते हैं डॉक्टर ने क्या कहा, नो नीड टू सर्जरी। अब ये सर्जरी की जरूरत नहीं, लेकिन सर्जरी होगी क्योंकि हार्ट अभी भी कमजोर है। मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु, कमरे में अकेला बैठता था मैं, कोई नहीं होता था। तूने कहा है कि जब तू कमरे में बंद करके प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मैंने यीशु से कहा, यीशु यूहन्ना 14:14 में तेरे मुंह के शब्द है, व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू। जो कुछ तू मेरे नाम से मांगे मैं वो करूंगा। ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मर जाऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और फिर 2012 में मैं मेरी मिसेस सो रहे थे, एकदम कमरे में रोशनी हो गई, प्रभु आया, मेरी पत्नी बिल्कुल सो रही थी, मेरी मिसेस के कान मेरे से बहुत अच्छे हैं।
मेरे जीवन में 1990 में मेरा कुछ ऑपरेशन ऐसा हुआ, मैंने अपनी हेयरिंग लॉस कर दी थी। 8 साल तक आई वॉज टोटली डेफ। आप सोच सकते हैं एक संगीतकार जो टीवी और रेडियो पे प्रभु के लिए संगीत देता है, गीत गाता है, लोगों को गवाता है, क्या हाल होगा मेरा, सोचिए क्या हाल होगा। सोच सकते हैं आप। रोता था डे एंड नाइट। मेरी पत्नी की आवाज खत्म हो गई मेरे पीछे, खान के पास चिल्ला के बोलती थी, नहीं सुना जाता था। लेकिन चर्च के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा पास्टर आप बोलिए हम सुनेंगे। 2012 में जब मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे, मेरे को सुनाई नहीं आता था ठीक से, पत्नी होश थी, प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मैं प्रभु से बात कर रहा था। मैं इसके लिए बताता हूँ कि बता रहा रेवोल्यूशन कैसे मिलते हैं। जब अकेले में जाते हैं, जब अकेले में प्रभु से मिलते हैं तब मिलते हैं। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या कहा, मैं तेरे को नया दिल देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू न्यू हार्ट। आप जानते हैं यहेजकेल 36 चैप्टर में क्या लिखा है? यहेजकेल 36, 26 और 27 में लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस कर दूंगा, तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा, तब तुम मेरे इस वचन का पालन करने। प्रिय भाई बहनों, मैंने साफ देखा जैसे एंजियोग्राफी होती है, ट्यूब लगाते हैं ना, प्रभु ने ट्यूब लगाया, एक पाइप लगाया, और मैं देख रहा हूँ प्रभु कहता है ये छोटा दिल तेरे को दे रहा हूँ मैं। और जब प्रभु यीशु ने कहा मैं दे रहा हूँ, जब उसने लगाया तो उनको झटका लगा, मैं बेहोश हो गया और सुबह फ्रेश उठा। सॉरी मैं आज अपनी रिपोर्ट आना भूल गया। आप जानते रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट है योर हार्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, नो नीड टू सर्जरी। आज दौड़ता हूँ, साफ नहीं करता, सीढ़ियां चढ़ता हूँ, ऊपर तक कुछ होता नहीं है। ये है प्रभु का रेवोल्यूशन। उसने मेरे को नया दिल दे दिया। प्रिय भाई, यहाँ खड़ा हो जो बोल रहा हूँ 100% सब बोल, एक भी झूठा ना प्रभु मेरे मुंह को बंद कर दे, एक शब्द झूठा। और यही साथ, यही रेवोल्यूशन यूहन्ना के साथ हुआ। प्रकाशित हुआ 1 अध्याय 9-10 में लिखा है, वो यूहन्ना जो 13 चैप्टर जॉन में यीशु के सीने पे झुका रहता था, यीशु को सुनने के लिए रहता था, वो यूहन्ना जब चेले सारे छोड़ के भाग गए, यीशु क्रूस पर है, यीशु के पास उस क्रूस पे पैर के पास खड़ा है कि मेरा प्रभु आखिरी शब्द क्या बोलेगा। वो यूहन्ना जो आज तप पर अकेला है, रोता हुआ, मेरे प्रभु तू मुझे प्यार से बुलाता था, मैं किससे बात करूं? आई एम अलोन हियर लॉर्ड, मुझसे बात कर प्रभु। और लिखा है 9वें वचन, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी। जब आप ऐसे रोगे प्रभु के सामने तो यीशु उतर आएगा, आपको झुकाना पड़ेगा। वो बहन की गोद में बच्चे हैं, जब बच्चे मचल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो माँ बाप को झुक के उठाना पड़ता है, गले लगाते तब भी बच्चे नहीं मानते। भजन 40:1 में लिखा है, दाऊद के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। दाऊद कहता है मैंने बहुत मेरी प्रार्थना को जवाब नहीं मिला था, लेकिन मैं धीरे से युवा की बात जो होता रहा, उसने झुक करके मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। वो ताकत ले लीजिए अकेले जाकर के परमेश्वर से। मैं अक्सर इस भजन को ऐसे कहता हूँ, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। वेट कर रहा है प्रभु के साथ, या कोई 4 मिनट का धीरज को अपना काम करने दो। तो प्रिय भाई बहनों, ये वो पहला प्रकाशित 1:9 में है, यूहन्ना को एक आवाज आई। यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। हर संडे चर्च आते हैं, कब आत्मा में आएंगे? कब आत्मा में आएंगे? मेरे जवान बच्चों, कब आत्मा आएंगे? आपको हम कब आत्मा में आएंगे सवाल उठता है। और कहते मैंने एक आवाज सुनी, कलीसिया को लिख के भेज दे जो भेज रहा हूं। और आप जानते हैं 2nd और 3rd चैप्टर में 7 कलीसिया है, लेकिन 2 कलीसिया ऐसी जिसपे प्रभु ने दोष
नहीं लगाया। बता सकते कौन सी कलीसिया वो? याद है आपको? पढ़ा है कभी? स्मुरना की कलीसिया, फिलाडेल्फी की कलीसिया, और पहली कलीसिया जो इफिसस की कलीसिया। वो कहते तेरे पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है तेरे पास, लेकिन मुझे तुझसे एक बात करनी है, इस कलीसिया से और जितने इस वचन को सुन रहे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, तुझमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात करनी है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। आज कलीसिया में गुट बनती है, पास्टर के, सेवकों के अलग अलग गुट बने हैं। ज्यादातर पूरे वर्ल्ड का प्रचार किया, सब जगह, इंडिया गया, मैंने बहुत से सेवकों को देखा, वो उनके पास जाते थे, उनको पैसा मिलता है, लेकिन बेचारे गरीबों के पास कोई नहीं जाते। हमें उनके पास जाना है जिनके पास कोई नहीं जाता। तो प्रिय भाई बहनों, ये है रेवलेशन। रेवलेशन ऐसे मिलता है कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु के इस वचन को अपने दिमाग में ले ले। यीशु जो वचन है, यीशु जो पवित्र आत्मा है, उसे एक शरीर चाहिए था। वो ढूंढ रहा था मैं किसके अंदर जाके जन्म लूं। एक दिन जब मैं प्रचार कर रहा था, मैंने कलीसिया में, पवित्र आत्मा ने एकदम से कहा, लोगों से बोल ले, unless you have the virgin mind, the word of God will not conceive in your life, in your mind। हमारा वर्जिन माइंड चाहिए। कैसा? जिसमें कोई गंदगी नहीं है, जिसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, जिसमें वो सारी बात नहीं है, केवल तेरा वचन है। बुराई नहीं है। हम प्रभु के सेवकों की बुराई करते हैं, उनको गलत बैठते हैं। वी आर नॉट जज। हमें किसी को नहीं करना। प्रभु यीशु के चेलों का न्याय प्रभु करेगा, क्योंकि पहला न्याय हमारा ही होगा। पहले न्याय हमारा होगा। आप तो बहुत पीछे हैं। जब हम ही कठिनाई से गुजरेंगे तो आपका क्या होगा? तो प्रिय भाई बहनों, उस रेवलेशन के लिए अपने दिमाग को वर्जिन कर लीजिए, खाली कर दीजिए, और फिलिप्पी 2:5 के अनुसार बैठिए, अपने कमरे में जाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु तूने कहा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, देख मैं अपने कमरे में आ गया, अपने कमरा बंद कर रहे, लॉर्ड जीसस। फिलिप्पी 2:5 के अनुसार आई नीड योर माइंड, आई नीड योर माइंड। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज इन क्राइस्ट। तुम्हारे पास वो दिमाग होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए जो यीशु मसीह के पास थी। हिंदी में ऐसा है, जैसा मसीह का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा भी हो। है क्या हमारा स्वभाव? मेरा नहीं था पहला, मेरा स्वभाव नहीं था बुराई करने वाला। 7 साल तक रामलीला कराइए, रामलीला का म्यूजिक डायरेक्टर था, संसार के गीत गाता था। बॉलीवुड मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, फिल्में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिल्में देखने के लिए मैंने ऑपरेटर का काम सीखा, थिएटर पे जाके मशीन चलाता था। लेकिन 14 अप्रैल 1979 से पहले 13 अप्रैल 1979 में जब मेरे बाप का भार बहुत बढ़ गया, जब मैंने उठा पा रहा था, प्रभु ने अपने एक सेवक के द्वारा मुझे बताया, मैं धार्मिकता के बंधनों से बंधा हूँ, जैसे लाजर बंधा पड़ा था, जब उसे निकाला गया। मेरे लाइफ का 14 अप्रैल 1979 ऐसा है कि फर्स्ट टाइम मैं रोया था। मुझे मेरे एक पाप दिख रहे थे, बुरे पाप तो नहीं थे वो, लेकिन जो भी पाप होते हैं। और उस दिन मैंने पश्चाताप के साथ अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। वो दिन है और आज का दिन है। धीरे 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 प्रभु उठाता गया। कई बार गिरावट आई, कई बार गलतियां हुई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो हार्ट बदलने के बाद मुझको सब कुछ नया दे दिया। आज मेरे पास वो दिल नहीं है, मेरे पास हार्ट वो नहीं है जो पहले धड़कता था, दर्द होता था। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से इस जीवन को अपने लिए तैयार किया। आपको भी करता है, आपको भी करेगा। माय लॉर्ड जीसस इज नॉट पार्शियल गॉड। वो पार्शियल क्या बोलते हैं, भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तो कहता है मैथ्यू 7:7 में, मेरे बेटे मांग, तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा तुझे। लेकिन कब? अपने कमरे में जा, अपने कमरे में जा, किसी के सामने नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के अंगों से आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया जीसस।
ये जो बाइबल है ना, इसकी आत्मिक सुंदरता पता है क्या है? What is the spiritual beauty of this Bible? Genesis 4:25 and 26. ये वचन पढ़ूंगा नहीं, तुम पढ़ लेना। लेकिन वहाँ लिखा है कि जब से निराश थे, पाप बढ़ता जा रहा था, भाई ने भाई को मार दिया था, सब खराब होता जा रहा था, उसी समय एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा है नूश। और लिखा वहीं से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बाइबल स्टार्ट विद प्रेयर और खत्म कैसे होती है? रेवल्यूशन 22 and 21 वर्स 6 कहता है परमेश्वर का अनुग्रह सब पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। बेनेडिक्शन के साथ खत्म होता है, आशीष वचन के साथ खत्म होता है। तो ये कैसे हमारे जीवन में आएगा? अब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने आज इस कलीसिया को दिया, हाउ टू गेट द पावर ऑफ प्रेयर। कैसे हमें प्रार्थना की सामर्थ मिले, तो मैं आपके उंगली से सिखा दूंगा। मैं सिखाना, मेरे को सिखाया था। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों हाथ में, ठीक है? आपके पास प्रेयर लिस्ट नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास 2 चीज है। एक ये है सेलफोन, जिसने बर्बाद कर दिया जवानों को भी। पति पत्नी में बात होती नहीं है, फैमिली प्रेयर होती नहीं है, सब कुछ इसने लूट लिया है, सब कुछ इसने छीन लिया है। सुबह उठते ही लोग केवल पहले इसे देखते हैं। व्यक्तिगत अनुभव पवित्र आत्मा में बता रहा हूं। स्कॉटलैंड से सीखा मैंने, स्कॉटलैंड के विश्वासियों से सीखा मैंने। वहां के लोग जब रात को सोते हैं तो कहते हैं हम प्रभु के साथ सो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह 3 दिन सोया था ना। कितने दिन सोया था प्रभु? बोलिए ना। क्या हमेशा सोता रहा? क्या हुआ? तीसरे दिन उठ गया। गुजराती में कहते यीशु उठ्यो छे, खरे खरे यीशु उठ्यो छे। भाई गुजराती है, वो बोलू छू गुजराती है। मैं अच्छा लगता है लैंग्वेज सीखना। इसको हमने हिंदी में कर दिया। यीशु जिंदा है, तो बोलते सच में यीशु जिंदा है। क्या बोलोगे आप? क्या बोलूंगी? यीशु जिंदा है। आप क्या बोलेंगे? सच में यीशु बोलेंगे क्या? यीशु जिंदा है, सच में यीशु जिंदा है। हमारा बात कोई भी नहीं है, उसको रखते भी नहीं है, तो बोलो यीशु जिंदा है, सच में यीशु जिंदा है, सच में यीशु जिंदा है। जिंदा तो प्रभु है ना। मैं बोलूंगा यीशु जिंदा है, आप बोलेंगे सच में यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, सच में जिंदा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपके हाथ में 5 उंगली है। हाउ टू गेट द पावर ऑफ प्रेयर। हम प्रार्थना की सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें, आज आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। सबसे पहली चीज, ये आपके पास छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें किसके नाम है बताइए? इसमें जो व्हाट्सएप पे नाम है किसके हैं? या तो आपके रिलेटिव्स के हैं, या आपके फ्रेंड्स के हैं। चलते रास्ते तो किसी के नहीं है ना, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? प्रभु ने सिखाया मुझे, पवित्र आत्मा ने। जब मैं कनाडा में जब प्रेयर के लिए जाता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला सकता वहाँ पे, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण सब टूटा पड़ा है मेरा, बहुत दर्द होता है। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पौलुस जैसी हालत में हुई है। सोचिए 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके 23 वचन से पौलुस लिख रहा है कि 5 बार मैंने 39 घोड़े खाए, वो ठीक भी नहीं पाते थे, फिर उसको सजा मिलती थी। तो क्या कभी सोचा है कि मेरा पौलुस भाई कैसे सोता होगा? कैसे सोता होगा मेरा पौलुस भाई? एक सेवक की किताब पढ़ रहा था मैं, उसने बड़ी खोजबीन करके बताया पौलुस की पीठ ऐसी हो गई थी, मुझे नहीं पता बोतल में क्या होगा। ये बोतल देख रहे हैं ना, ये तो है, ये तो बहुत कम है, खड्डे हो गए थे उसके पीठ में, हाथ लगाओ तो ऐसा होता था। तभी तो कहता है मैं मसीह के दागों को है, आपके दाग मेरे भी नहीं है, हम भागे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ये जो है ना आपके पास, जब मैं बस में बैठता हूँ
प्रेयर के लिए जाता हूँ तो खोलता हूँ, पहले पे उंगली रखता हूँ मैं और कहता हूँ यीशु तू इसे अपने आगमन के लिए तैयार कर। दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे ऐसे करता रहता हूँ। अपनी प्रार्थना गेम नहीं करता, वो लगा करके गीत नहीं सुनता। वो समय दिया है कि मैं इस समय का त्याग करूं, क्योंकि प्रभु के वचन लिखकर रिडीम योर टाइम, समय को बहुमूल समझो। कितना घंटा जाता है इसमें, प्रार्थना कितना करते हैं, ऐसे मालूम होता है। तो कैसे पावर ऑफ प्रेयर मिलेगी हमको मालूम होता है। और जब मेरा स्टैंड आने लगता है तो जितना हो गया बाद में लगता है प्रभु यीशु जितने पीछे नाम है उन सबको तू अपने अनुग्रह से अपने आगमन के लिए तैयार कर। आमीन। दूसरा, आपके हाथ में 5 उंगली है, पावरफुल है ये। आप जब खड़े होते हैं, तो मैं खड़ा हूं, देखिए मेरा जो थंब है ना, ये शरीर से हमेशा टच रहता है। महसूस किया कभी आपने? ये हमेशा टच रहता है। तो हम किसके लिए प्रार्थना करें? जो आपके बहुत नजदीकी हैं, आपके परिवार के लोग, जिन परिवारों में झूठ है, जिनसे आप बोलते नहीं है, झगड़े हैं। मैं जानता हूं प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रभु ने कहा जो तुम्हारे बैठने के लिए प्रार्थना करो। आपके पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के मेंबर के लिए। नाम याद नहीं तो कहना प्रभु जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे नजदीकी हैं, मैं उनके लिए याद करता हूँ। संगठन को धन्यवाद देता हूँ कि इसने मुझे अपने प्रेमियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करना सिखा दिया। ये फिर दूसरी उंगली है। ये उंगली आपको बताती है कि आपके आत्मिक अगुवे जितने भी हैं, चाहे वो मम्मी है, चाहे वो पापा है, चाहे वो पास्टर है, चाहे मैं जैसे, जब भी देखोगा हम इस उंगली से इशारा करते हैं। मार्ग, सत्य, जीवन केवल यीशु मसीह है। बहुत पहले गीत लिखा था मैंने, लूका 13:8 पे क्या लिखा है? परमेश्वर प्रभु ने कहा 1 वर्ष और, तो उस 13 को इस प्रकार से डाला। लूका 13:8 ये कहता, लूका 13:8 ये कहता, एक समय और तुमको मैंने दिया, घर जीवन में संभलना चाहो, घर जीवन में संभलना चाहो, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। आज का दिन ये सुन दिखाया, आज का दिन ये सुन दिखाया, पास मसीह के आओ ना, आओ ना। 1 वर्ष और, आज एक दिन आपको और दिया था। आज की शाम आखिरी शाम है, किसी को नहीं पता कल क्या हो। जैसे स्कॉटलैंड के लोग जब रात को सोते हैं तो कहते हैं प्रभु यीशु हम तेरे साथ सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तू 3 दिन के लिए सोया। और जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं प्रभु यीशु जैसे तू मुर्दों में से जी उठा, मैं जी उठाऊं, क्योंकि मैंने आज का दिन देख लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सोचिए, आज बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सकते। We are so blessed people। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने इस मुट्ठी को याद करके अपने प्रेमियों के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए वो आज का दिन देख पाए। दूसरी उंगली, जो आपके अगुवे हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भी इसी उंगली का इस्तेमाल किया। आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, जो भी हैं, इस उंगली से आपको संभाल रहे हैं। इस उंगली से आप आज के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और कहिए प्रभु यीशु आज से मैं अपने पास्टर के लिए, पास्टर की पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए और इंडिया के लिए, इंडिया के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी, जो यीशु मसीह तेरे मार्ग को बता रहे हैं, क्योंकि एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। अब ये 3rd उंगली है, सबसे बड़ी है ना, कुछ कहने की जरूरत है क्या? हमारे देश के शासन चलाने वालों के लिए आप मुझे ये बता दीजिए, आज वर्ल्ड में किसी भी देश में शांति है? बताइए। लेकिन एक देश से शांति है, अटैक होते बम अपना भी चले जाते हैं। इस्राएल, सुन इस्राएल का रक्षक, बदन 121 में क्या लिखा है? सुन इस्राएल का रक्षक, ना तो ऊँघता है ना सोता है। हे मेरे इस्राएल, मत डर,
क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी मेरे देश भारत के लिए, मेरे भारत देश के शासन चलाने के लिए। जब न्याय का खून होता है तो परमेश्वर रोता है और फिर वो टाइम देता है, अब भी सुधर जाए, अब भी सुधर जा, नहीं सुधरते तो प्रभु कुछ का कुछ कर देता है। 3 प्रार्थना हो गए आपके पास, हो गई? भूलेंगे तो नहीं? पहले इसके लिए किसके लिए प्रार्थना करनी है? जो हमारे नजदीकी है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। ये चीज जो हमें सही मार्ग बताते हैं, आत्मिक मार्ग। ये अब ये जो उंगली है ना, ये उंगली आपको बताएगी आपके आज के वर्तमान समय में परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। आज शादी होती है, 6 महीने बाद टूट जाती है। वो उंगली है जो परिवार बनाती है। ये वो उंगली जो परिवार बनाती है। लेकिन ज्यादातर शादी आंखों की अभिलाषा से होती है। इतने डिवोर्स हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। जगह जगह घूमता जाता हूं, एक ही बात सुनने में आती है, मम्मी पापा कहते हैं कि अभी 2 महीने से शादी हुई थी, टूट गई है। हमें परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है, मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना करनी है। जवानों, मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, इस जवान का जितना बेटे बेटी है, परमेश्वर कहता है इसका अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। अपनी समझ का सारा मत लेना। मेरे जवानों, आपको एक वचन और देना चाहता हूं, नीचे वचन 3 अध्याय पढ़ लेना, 1 से 5 पढ़े कमाली का है। तू अपनी समझ का सारा मत लेना, परंतु हर एक काम परमेश्वर को ध्यान में रख के करना। और अगर आपके मम्मी पापा कुछ कहते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना। क्यों? आपको कुछ नहीं आता, सारे विचारों के हो, आपको नहीं पता भी क्या हो रहा है। देखो, हमारे पास कंप्यूटर है, इससे हम सब सीखते हैं। ये डेविल है, शैतान है, इसका नंबर 666 है। आप तो प्रभु के सेवक नहीं है, वो आपको सही मार्ग बताएंगे। और जब बताएंगे तो आपकी शादी जब होगी ना, इसके अंदर जो अंगूठी आएगी ना, एक प्रेम की निशानी आएगी ना। परमेश्वर ने भी एक संदेश दिया था मुझे, द टोकन ऑफ लव फ्रॉम गॉड। परमेश्वर का बेटा दे दिया, उसने कलीसिया दे दी, कलीसिया के बाद उसने पवित्र आत्मा, आप पढ़ा लीजिए, कलीसिया दे दी, अनंत जीवन दे दिया, अनुग्रह दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। अब सवाल ये क्या है? ये उंगली किसको बताती है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। ये उन लोगों को बताती है जिनको उनकी कमी घटी के कारण हमने समाज से बाहर निकाल के फेंक दिया, अपनी सोसाइटी से निकाल के फेंक दिया। कोड़ियों के लिए कौन काम करेगा? वेश्याओं के बीच में कौन काम करेगा? छोटी जाति के बीच में कौन काम करेगा? धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह ने छोटे से बात करना और प्रार्थना करना, उनके साथ समय बिता सिखाया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार एक ऐसा समाचार है कि जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पहले साल की सेवा के बारे में बताएगा कि यीशु मसीह ने पहले साल क्या किया। तो आपको 4थे अध्याय में, 1st चैप्टर में 14 में मिलेगा, 2 में आपको मिलेगा कैसे विवाह में उसने आशीष दी। लेकिन 14 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे वहां कहता है उसे सामरिया होके जाना जरूरी था। उसे सामरिया से जाना जरूरी था क्योंकि वहां पे एक आत्मा बैठी थी, बहुत गर्मी थी। क्या कभी सोचा है आपने वो औरत दोपहर के समय क्यों पानी भरने आती थी? कभी सोचा है आपने? अध्ययन करना है, गहराई में जाना है। पतरस जो था मच्छी पकड़ने वाला बड़ा विशेषज्ञ था, वो मच्छियों के बारे में सब जानता था, सारी रात मेहनत की थी। प्रभु यीशु ने कहा कि तूने किया तो थे लेकिन गहराई में नहीं गया। तू गहराई में नहीं गया, जहाँ जाना था तो वहां गया नहीं। उसने कहा चल, अरे प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है। चल भाई, प्रभु कहना तो कर लेते हैं, आएगा तो कुछ नहीं। अब प्रभु पीछे पड़ रहा है, लेकिन क्या हुआ? जा सकने लगा। अगर आपके बटुए में 1 भी रुपया है ना, कभी मत कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है।
उस एक को 1000 बना सकता है। तो परमेश्वर के वचन में इस चीज को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस उंगली के द्वारा आपको और मुझको इस बात के बारे में सिखाया है, जिससे कोई प्यार नहीं करता, जिसके पास कोई नहीं जाता, होता क्या है रिलेशन में या कलीसिया में या मसीह समाज में किसी जवान बेटे या बेटी से गलती हो जाती है तो लोग अपने बच्चों से कहते हैं उससे मत मिलना, वो बहुत खराब है, उससे मत मिलना। अरे मिलना नहीं है तो कम से कम प्रार्थना तो कर लो उसके लिए। बाइबल लिखा है कि दूसरों के पापों को ढांप देता है वो प्रेम का सच्चा खोजी होता है, वो है प्रेम का खोजी। मैं पहले प्रेम करना नहीं आता था, लेकिन जब प्रभु यीशु ने दिल बदला ना, नया दिल दिया, तो लिखा है रोमन्स 5:5 में परमेश्वर ने अपना प्यार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाल दिया है। And the love of God has been poured out by the Holy Spirit in our heart, in our life. ये है परमेश्वर। अब मुझे प्यार करना है कैसे? पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार, दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा यीशु महान। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार, दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा सिरजनहार। आज के बाद पापियों से प्यार करोगे? वादा करोगे यीशु मसीह के बीच में? मानते हैं यीशु मसीह मौजूद है? कितने लोग मानते हैं यीशु मौजूद यहाँ पे? कितने लोग मानते हैं? अगर आप वायदा कर रहे हो तो यीशु मसीह सुन रहा है, यीशु मसीह देख रहा है। क्या आज के बाद आप उनसे प्यार करोगे जिनसे आपकी जैसे कुट्टी हो गई है बेटा? आपके कॉलेज में, आपके भाई बहनों में जिससे झगड़ा हो गया, क्या उनसे प्यार करोगे? उनके पास जाकर कहोगे मेरे भाई मेरे बहन मेरे से गलती हुई थी, मुझे माफ कर दे, मैं आपको प्यार करता हूँ या करती हूँ? क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे प्रेम करना सिखा दिया है। मेरा झगड़ा हो गया था आपसे, गलतफहमी हो गई थी, जाइए। जब आप ऐसा करेंगे वो कहेंगे मैंने ऐसा इंसान देखा नहीं जिसमें परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, वो खुद क्षमा मांग रहा है। Unless we have the spirit of forgiveness, we cannot forgive the people. जब तक हमारे पास क्षमा करने वाली आत्मा नहीं होगी, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। मेरे पास वो क्षमा की आत्मा नहीं, लेकिन यीशु ने दी। उसको पता था इसको कैसे चुना गया है। बहुत बड़ी गवाही मेरी, बहुत बड़ी गवाही मेरी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ सिखा दिया इन 5 उंगलियों के द्वारा। मैं डेली करता हूँ, सुबह 3 से लेकर मेरा 6 बजे का टाइम है। आपको बताना चाहता हूँ, कल हमारी आखिरी मीटिंग थी पास्टर डैनियल के चर्च में। मैं कहता प्रभु मुझे क्या बोलना है, मेरे को कोई रेवोल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्या बोलना है क्या बोलना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब हमने फैमिली के साथ प्रार्थना की, मैंने 2 विजन देखे। विजन देखने के बाद मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं सुबह उठा 3 बजे और जब मैं हाथ जोड़कर मैंने इसको याद किया तो प्रभु ने कहा यही है बस द पावर ऑफ प्रेयर। उंगलियां, एक बात और सीख लीजिए 5 उंगलियों से। एक समय की बात है, हर कलीसिया में आजकल झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े का कारण पता है क्या है? पहली चेयर, कुर्सी, दूसरा है पैसा, तीसरा है प्रॉपर्टी। प्रभु उसको सब भूल गए। इसके कलीसिया बर्बाद हो रही है, कलीसिया टूट रही है। एक समय की बात है, कलीसिया में झगड़ा हो गया। सुनिएगा, 5 के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। कलीसिया में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हो गया कि टूटने वाला था। अब ये सवाल हो गया कि चलो हम इस कड़ियों से बचाने के लिए इस बात को प्रूफ करेंगे कि हम में बड़ा कौन है, हम में बड़ा कौन है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे आप मेरे साथ मिल करके? बताओ तो करोगे आप लोग, है ना? ठीक है। तो इन हाथों ने कहा ठीक है, हम कलीसिया के 5 बड़े मेंबर हैं जो सबसे बड़े, हमें प्रूफ करना है कि हम में बड़ा कौन है।
तो ने क्या पहले तू बता। कह रहा मेरे बिना काम ही नहीं कर सकता। अपने हाथ में ये मोबाइल रखिए और बिना अंगूठे को उठा के देखिए, बताने की कोशिश कीजिए, करिए। यूं मत करना, गलती मत करना, ऐसा मत करना जैसे आप पकड़ते ना, ऐसे ऐसे पकड़ करके दिखाइए मुझे। नहीं उठा सकते। वो कहते हैं मेरे सहारे के बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। उस व्यक्ति के जो चढ़ चल रहा है ना, मेरे कारण चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको अपनी ताकत से पकड़ रखा है। तो वैसा समझे ये बच्चे, समझे? कभी अपनी ताकत पर भरोसा मत करना। इससे कहा कि अब तू बता कैसे कर, मेरे बिना किसी को रास्ता मिलेगा ही नहीं। चर्च का रास्ता मैं ही बताती हूँ। जब कोई पूछता है चर्च का है, ABC चर्च का है, तो कहता नहीं यहाँ से जाना, यूं जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, सीधे जाना और एक गली में घुस जाना, कोई चर्च है ABC चर्च। पक्का समझे? अब इसका नंबर है, आपने क्या कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो वैसे ही बड़ी हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैंने अपनी उम्र बिता दी है, मेरे दांत भी टूट गए, मेरे बाल भी टूट गए, मेरे से बराबर कोई बड़ा है नहीं। तो इसके नंबर आया ना, फिर इसने कहा मुझको कहने की जरूरत है, मेरे बिना शादी हो ही नहीं सकती। है ना? पादरी कहते हैं भैया अंगूठी लाओ, लाए। दुल्हन के हाथ में पहनाओ, तो वो कहते हैं पहना दो, नहीं ये नहीं, वो कहते हैं इसमें नहीं, ये अनामी का लेके आओ, जिसका अनामी का है ना, ताकि इससे एक नाम बन जाएगा कि अब ये पति और पत्नी है, मेरे से शादी होती है। अब ये जो उंगली है ना, अब सुनिए, इसका नंबर आया, क्योंकि शरीर में ये उंगली ऐसे ही काट के फेंक दो, काम चल जाएगा आपका, बेकार है। उन्होंने कहा चिट्ठी तू बता, तू बड़ी कैसी है? चिटकी है ना, ढेगड़ी, बता तेरा नंबर बता, तू कैसे बड़ी बता। अब इसके पास कुछ शब्द ही लिखा है, अब लोगों ने इसे डांट सके, अब इसको कली से निकाल दे, इसका कोई काम नहीं। अब जानते उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ तो सबसे आगे मैं रहती, सबसे आगे मैं रहती हूँ। आप छोटे बन जाइए, कमजोर बन जाइए प्रार्थना में, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, इस कलीसिया में आग लग जाएगी। कोई तो बोले हमें, इस मेरठ में आग लग जाएगी कलीसिया में। मेरे प्रभु के सेवक को जितने भी यहाँ पास्टर हैं, एक बार मुझे हाथ खड़ा कर दो, कितने पास्टर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 और जो बाहर हैं। आप प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु के सेवकों को एक हो जाइए, आप सब एक हो जाइए। 19-20 तारीख को भी प्रभु से मैंने कहा था कि डिनोमिनेशन ये सारी चीजें छोड़ दो, हम तो उस चर्च के हैं जहाँ आपको अच्छा वचन मिल रहा है जो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा, वहां जाइए। और जो आपको केवल कब्रिस्तान देंगे, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। चंदा क्यों देते हैं? क्यों चर्च के मेंबर बनते हैं? शादी हो जाए, बच्चों का नाम हो जाए, फिर कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद मरने के बाद स्वर्ग मिल, कब्र मिल जाए, स्वर्ग मिले ना मिले। प्रभु के वचन में इन सारी चीजों को बताया है। आपको प्रार्थना सिखाइए, प्रभु ने आपको छोटा बनना सिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पावरफुल प्रार्थना यानी सामर्थ की प्रार्थना कैसे करें। तो आज को अच्छा केवल 5 व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। बाइबल में केवल 5 लोग ऐसे हैं जिनके कारण अन्य जाति देश जो थे कांप गए, वहां पे वो राजा बन गए। यूसुफ, शद्रक, मेशक, अबेदनो, दानियल, ये 5 ऐसे थे कि 3 जने ऐसे थे जिनको आग भी नहीं बुझा सकी। कोई बता सकता है कि दानियल की पुस्तक 2-3 में आप पढ़ेंगे कि उनको आग ने क्यों नहीं जलाया? कोई बताएगा? ऐसी कौन सी बात थी? क्या कभी सोचा है प्रभु के सेवक को? क्या आपने सोचा है कि आग में डालने वाला वो मर गया, जल गया भारी, लेकिन वो नहीं जला? क्यों? आप कहेंगे प्रभु यीशु के साथ था। ऐसा नहीं है। क्या आपको आग जला सकती है? आपको आग जला सकती है? उसमें जो 3 व्यक्ति थे ना,
हिब्रू 1:7 में क्या लिखा है पता है? उसने फर्नेस को बहुत ज्यादा धक्का दिया था, आग, ठीक है, आग बहुत तेज जल रही थी। तो इब्रानी 1:7 में लिखा है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बना देता है। क्यों? क्योंकि इब्रानी 12:29 में लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जैसे उनको आग पर डालने वाले थे, आप पढ़िए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, नदी के पार जाना है, तुम जाओ, हमें वहां, वर्ड सुन रही हो? प्रभु चेलों से कहते हैं हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। अभी चेले पहुंचे भी नहीं, प्रभु यीशु पहले पहुंच गया। यीशु पहले पहुंच गया वहां पे। उसको पता था मेरे दासों को डालेंगे वो पहले आग में, क्योंकि भस्म करने वाली आग है। उस यीशु की जो भस्म करने वाली आग है, इज ए कंज्यूमिंग फायर। इब्रानियों 12:29 में उसने उस आग में जाकर के उस आग को ऐसा बना दिया जैसे वो 3 सेवक आग थे। अगर आप परमेश्वर की आग है ना, चैलेंज है, आपको कोई आग नहीं जला सकती। आप समझते दानियल को शेर ने क्यों नहीं खाया? तो नहीं उठता है। आप कहते हैं प्रभु यीशु के लिए द लॉयन ऑफ जूडा। हाँ जी, क्या बोला आपने? लायन ऑफ जूडा। जोर से बोलते ना, सुनाई नहीं आ रहा मुझे। लायन ऑफ जूडा। हाँ, इससे पहले कि उसको डाला जाता प्रभु यीशु वहां था और शेरों के मुंह ऊपर शेर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसके बहुत बड़े बाल होते हैं ना, उसको देख करके सारे शेर भाग जाते हैं। प्रभु यीशु वहां पहुंच गया और सारे शेर जो थे बिल्ली की तरह एक कोने में चले गए। और जब दानियल को डाला गया, प्रभु यीशु ने गोद में ले लिया, उसको चोट नहीं लगी। ये सब दर्शन की बात है, ये सब दर्शन की बात है। जितना आप प्रभु के चरणों पर बैठेंगे ना, प्रभु अपना प्रकाशन खोल देगा, स्वर खुल जाएगा, आपको सारी बातें बता देगा। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। आज से मैं हर एक माँ को, हर एक पिता को एक बात कहना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में हर एक माता पिता के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। हालांकि हमारे में माँ के लिए लिखा है, लेकिन हर पिता को भी जोड़ता, क्योंकि पति पत्नी मम्मी पापा को इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आप चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटियां प्रभु के एक दाहिने या बाएं बैठे? बाइबल में एक औरत ऐसी बहुत अच्छी औरत है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मत्ती 26 अध्याय 36 से लेके उसके 44 पद तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो पत्नी आई और प्रभु से कहती है प्रभु मैं तुझसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। ये हिस्से को घर जाके पढ़िए, बहुत आशीष मिलेगी आपको। अपने मम्मी पापा से कहिए मम्मी पापा पढ़िए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम स्वर्ग में प्रभु के पास जाएं। कल का जो संदेश था वो था स्वर्ग में हम जाए, यही था अपना कि स्वर्ग में जाने के लिए 3 चीजें हैं। अगर वो हमारे पास है तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं रोकेगा, सीधे स्वर्ग में जाओगे। वो कहीं बताता, आप देख लेना फेसबुक पे जाकर के, कल वो देख लेना मैसेज वही था। जब मैं को पता लगा कि मुझे एक चर्च में जाना है जिसका नाम है ABC है ना, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च। मैंने क्या कहा था? आर वी वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन या वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन? जिस दिन ये आपके जीवन से छूट गया ना और ये प्रेयर रिक्वेस्ट बन गई आपकी, तो यू विल बी डायनामाइट। अभी खोल के देखो, मैंने कितने किसी के 10 मैसेज है खोल के देखा ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे प्रभु के दर्शन को पाना है आपके लिए। पास्टर साहब आपके किस कलीसिया का नाम ABC है, राइट? इसके साथ D जोड़ दूं? D जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? अरे गड़बड़ हो जाएगी। तो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च D से क्या बनेगा? चलो एक कहानी सुनते हैं, सच्ची कहानी, स्कॉटलैंड की कहानी, बिल्कुल सच्ची 100% सच्ची कहानी। स्कॉटलैंड की उस समय की बात है जब ये टीवी कुछ नहीं थे, किसान करते थे। स्कॉटलैंड में एक किसान का परिवार था, पत्नी थी, पति थी और उनका एक बेटा था। उनकी खेती थी, कुछ जानवर थे।
पति खेत पे जाता था, ध्यान से सुनिए इस कहानी को, हर एक माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। पति जो था खेत पे जाता था, काम करने के लिए जानवरों को देखता था, और पत्नी अपने घर का काम करके बच्चे को सिखाती थी, बाइबल के बारे में सिखाती थी, और बच्चा सीखता गया। जैसे यीशु मसीह के लिए बाइबल कहती वो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहा। उसने सीखा, उसने कभी मम्मी पापा के बातों के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। जैसे आज जरा सा बच्चे को समझाएंगे तो कहें क्यों, क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब होता है तो मम्मी पापा के पास होते रहते हैं, ठीक है ना। सावधान। समय चलता गया, किसान की पत्नी बीमार हो गई, खांसती रहती थी, बहुत बीमार हो गई, खाट पर पड़ी रहती थी। बेटे को अपनी बात बुला करके बाइबल की बातों में सिखाती थी, प्रभु के बारे में सिखाती थी। किसान अपने खेत पे चला जाता था। स्कॉटलैंड की सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको मैं। और एक समय आया ऐसा जब पत्नी को पता लग गया कि अब मैं ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी, उसने अपने आदमी को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और कहा मुझे नहीं पता मैं कितना जिंदा रहूंगी, लेकिन आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप बच्चे को जो शिक्षा दे रही हो आप देते रहेंगे। क्या है ऐसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए शिक्षा लेना नहीं चाहते। आजकल के वो छोटा सा बच्चे जो है ना, छोटा सा, मैं देखता हूँ कि 2-2 साल के बच्चों को वो ये करना आता है, अपनी पसंद की चीज देख लेता है। और उसके बाद वो जो बच्चा बड़ा होता है ना 10-12 साल का, ये आंखों देखी बात बता रहा है, उनको बाइबल खोलने नहीं आती, ये खोलना आता है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे होंगे जवान, उनको बाइबल खोलने नहीं आती। अभी उनसे बोले कि भैया बताओ प्रकाशित वाक्य का 23वां अध्याय पढ़ते थे, प्रकाशित वाक्य 23 अध्याय निकालिए। थोड़ा ह्यूमर हो गया ना, अच्छा लगा बेटा। लेकिन उसकी माँ ने बताया था उसमें 23 अध्याय नहीं है। अब एक समय आया कि वो प्रभु के पास चली गई। अब किसान अपने बेटे को समझाता था। एक दिन किसान भी थोड़ा सा बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटे से कहा बेटा, स्कॉटलैंड में क्या होता है कि रात जल्दी हो जाती है। उसने कहा बेटा आज ये थोड़ी गाय भैंस है, इसको ले जा और खेत में देख के आ, और जल्दी आना शाम को, वहां पे सूरज जल्दी डूब जाता है। वो बेटा गया और गया, जाने के बाद उसने अपने कैटल्स को छोड़ दिया, जानवर छोड़ दिया, और अंधेरा जब होने लगा पापा को थोड़ी सी चिंता आई कि अंधेरा हो रहा है, बच्चा आया नहीं, क्या हुआ। अब वो अपनी लाटें लेके चला पापा को ढूंढने के लिए, आवाज दे रहा बेटे को, आवाज नहीं आ रही है। उसने ढूंढते ढूंढते देखा कहीं से छोटी सी आवाज आ रही है, और उसने देखा तो गन्ने का शुगर कैन का जो उसका खेत था उसके बीच में गया, तो वो देख करके स्तब्ध रह गया। आप जानते बेटा क्या कर रहा था? बेटे ने घुटने टेक रखे थे, कहता लॉर्ड जीसस ABCD, D ABCD, हालेलुया। पापा उसके पास गए और कहा बेटा ये क्या कर रहा है? पापा मैं दुआ कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये क्या है ABCD? पापा ये डोंट नो, मम्मी ने सिखाया है। तो बेटा बता A मीन्स क्या होता है? प्रभु मम्मी ने सिखाया है, मैथ्यू 7:7 में लिखा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ। ये शायद 65:24 में लिखा है कि तुम्हारे मुंह से शब्द निकलेगा उसको मैं पूरा कर दूंगा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं दे दूंगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे मांगने से पहले उसने मेरे हार्ट को नया दिया। मैंने तो कहता हार्ट ठीक कर दे, लेकिन उसने नया दिल दे दिया मुझे। पापा ने कहा बेटा बी का मतलब क्या है? पापा मम्मी ने कहा था मैथ्यू 21:22 में लिखा है, whatever you ask have faith that you have received।
जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया। पापा ने कहा बेटा बी फॉर क्या है? बी फॉर सॉरी बेटा बी फॉर क्या है? उसने कहा पापा बी फॉर है बिलीव व्हाट यू आर आस्क, जो कुछ तुम मत्ती 21-22 के साथ मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया। पापा ने कहा सी फॉर क्या है? पापा सी फॉर बिल्कुल सिंपल है। जब आपसे मैं कहता था पापा मेरे लिए बाजार जा रहे हो लेके आना, आप जब नहीं लाते थे तो मैं कहता था पापा आपने कहा था ना मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। क्लेम टू गॉड, प्रभु तूने कहा है तेरे वचन में यूहन्ना 14:14 में कि मेरे नाम से मांग के देखो। यूहन्ना 7 में लिखा मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सच में मैंने यीशु को परखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। मैंने यीशु को छू के देखा है, मैंने छुआ है उसे। बदन 34:8 में लिखा टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। चख कर देखो, चख कर मैंने जाना है यहोवा कितना है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रभु इस खेत में मैंने प्रभु से मांगा है, नहीं देगा तो मैं उसे क्लेम करूंगा। पापा ने सीने से लगा दिया उस बच्चे को। बेटा एक और बता दे डी खर्च क्या है? पापा यू नो फ्रॉम बर्थ टू टिल नाउ आई एम डिपेंड अपॉन यू। फिजिकली संसारिक से मैं आप पर डिपेंड। मम्मी ने सिखाया बेटा कभी इंसान पर भरोसा मत करना, डिपेंड अपॉन गॉड। और प्रभु यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री दी मुझे उसका नाम है होप इन फेथ। कनाडा में जिस जगह एडमंटन में रहता हूं मैं, कोई नहीं कह सकता कि किसी से एक पैनी भी खाऊं मैंने। अक्सर होता क्या है प्रभु के सेवक लोग, पादरी लोग, जब उनको कोई चीज चाहिए ना डायरेक्ट तो नहीं मांग सकते, कहना भाई और कैसे ऐसी दुकान पे कहीं मिल गया जहाँ बहुत अच्छी बड़ी दुकान है, पास्टर साहब को हुजूर पैसे नहीं, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे ये चीज चाहिए, बोल दिया मांग लिया। कभी मत मांगो, प्रभु से मांगो, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। प्रभु यीशु कहता है ए बी सी डी, डिपेंड अपॉन गॉड। मैंने मेरी पत्नी ने पूछी, मेरी पत्नी कब से इनसे बात कर रही है, कितनी आशीष मिलती है। सुबह और शाम हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, फोन पे 1-1 घंटे प्रार्थना करते हैं। जब वो हराते हैं तो मैं उसके लिए रात के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ दिन है तो मेरे दिन के लिए प्रार्थना करती है, एक दिन के लिए प्रार्थना करती है। हमारे पास कुछ नहीं है, आज हम भी यही कहते हैं कि ना आपका कुछ सोना है, ना चांदी है, ना कुछ है, लेकिन धन्यवाद देते हमारे पास यीशु है। सच में बता रहा हूँ मैं आपको, प्रभु यीशु ने फेथ मिनिस्ट्री दी है। ये लैपटॉप मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, मेरे कलीसिया के लोगों ने बर्थडे पे दिया मुझे। ये कैमरा मैंने किसी से नहीं मांगा, मेरी मिसेस ने छोटा सा कैमरा मुझे दिया था। मैं फोटो उतारता था, चर्च में सबको दे देता था। चर्च में एक जवान था, he cannot understand this Hindi ना। एक दिन चर्च से बाहर वो मेरे को लेके पास रहा और जाकर के उसने अपनी कार खोली, अपनी चेक बुक निकाली, ब्लैंक चेक देखे, कहता पास्टर गो ऑन ब्रिंग बाय दिस वीडियो कैमरा। 2011 में मेरा पहला टेलीकास्ट हुआ था जब मेरे को काम भी करना नहीं आता था, और उस दिन से आज तक पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा पहुंचा दिया। क्यों? आई एम फुल्ली डिपेंड अपॉन गॉड। आई एम आस्किंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम बिलीविंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम क्लेमिंग to my Lord Jesus Christ because he is not dead, he is a living God. And D, I am dependent on my Lord. क्या आप चाहेंगे कि जो प्रभु ने आशीष मुझे दिए उससे ज्यादा आपको मिल जाए? कोई तो बोले आमीन। प्रभु आपको दोनों हाथ खोल के देना चाहता है। अगर आप हाथ यूं रखेंगे ना तो
यूं तो कभी आशीष नहीं मिली। खोल दीजिए। मैं पूना में था, पूना में जितना भी गिफ्ट मिला चर्च ने दिया, मैंने अपने पास में रखा, मैं बांट के आया हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन पैसे क्या काम आएगा मेरे। यहाँ पे थोड़ा पैसा था वो मैंने लगा दिया जो खर्चना था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे मांगने से पहले जानता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो मलाकी 3:6 में लिखा है, मेरा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, वो जगत के अंत तक सब साथ हो। क्योंकि मत्ती 18 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिखा है, स्वर्ग की आशीष और पृथ्वी की आशीष मेरे पास है। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ABC के साथ किसी भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, The church will be depend upon God। सब हमें प्रभु करते हैं, जितने प्रभु के सेवक करते उन सब के लिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्लीज राइज फ्रॉम योर प्लेस, अपने रास्ते अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। तो मैं चाहूंगा अगर है आ जाए तो इस जगह आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जितने प्रभु के सेवक हैं, ओनली प्रभु के सेवक, पास्टर्स, लेडी पास्टर, प्लीज आ जाइए स्टेज पे। मैं कुछ नहीं, हम प्रभु के नाम से मांगते हैं, तो पास्टर सारे आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में ABCD इतना गहराई से घुस जाए कि कभी इंसान को नहीं देखे, केवल प्रभु को देखे, यीशु को देखे, और यीशु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहूंगा सब आ जाए ताकि हम लोग आपको देख सकते हैं, कितने लोग पास नहीं है, ताकि बहुत से लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने YouTube पे देखेंगे, आपसे प्रार्थना है इन सेवकों के लिए, आपके चर्च के पास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु इनके द्वारा इन अंतिम दिनों में अपने कार्य को करे। आइए हम सब इनकी तरफ हाथ उठा लेंगे। हालेलुया, जीसस जीसस। हाथ अपने उठा के प्यारे मसीहा तेरी स्तुति करूंगा सदा, तेरे मंदिर में आके ऊंचे स्वरों से तेरी स्तुति करूंगा सदा। प्रभु यीशु, मेरे यीशु, हम सेवक के यीशु, मुझे विश्वास है हम सब कमजोर हैं, हम कभी न कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम कई बार सच्चाई को जानने के बाद प्रभु उस सच्चाई को बताते नहीं हैं। आपसे प्रार्थना है, ये जितने भी सेवक तेरे पास आए हैं, इस स्थान पर आए हैं प्रभु यीशु, जिसे पवित्र स्थान बोलते हैं, let the Holy Spirit come upon them Lord, just to raise your hand Lord Jesus, just to raise your hand Lord Jesus, according to Isaiah 41 and 13. Raise your right hand, Lord Jesus. They may feel your presence. They may feel your power. They may feel your fire, Lord Jesus. You bless them. आज के बाद प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इनके लिए प्रभु यीशु मसीह। ओ ईश्वर जोश का मूत्र प्रभु यीशु, आप इन सेवकों के लिए जो वचन दे रहे हैं, यहोशू 1:3-5, प्रभु यीशु इनके जीवन में ऐसा हो जाए कि इनके जीवन भर कोई इनके सामने ठहर ना सके। जिस स्थान पर पैर रखे प्रभु यीशु मसीह, वहां पर यशाया 43 और 19 वर्ष पूरा हो जाए कि एक नया काम शुरू हो जाए। यीशु मसीह, जितनी भी कांग्रीगेशन है, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलीसिया प्रभु पेंटेकोस्त की कलीसिया बन जाए। ये जवानों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे जैसे जवान बन जाए। ओ यीशु, आपसे प्रार्थना है इस ABC कलीसिया पर वो तेरे डी की शक्ति डाल दे कि उस पर डिपेंड हो जाए पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह की, यीशु के नाम की महिमा हो। यीशु तरफ सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के सेवक, प्रभु आपको आशीष दे। यहोशू 1:3-5 आपके साथ रहेगा। यहोशू 1:3-5 आपके साथ रहेगा। हमारा यीशु सच्चा है, झूठा नहीं है। आज के बाद ABC के बाद D को हमेशा याद रखना, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। इंसान के पैसे पर विश्वास मत करना,
प्रभु पर विश्वास करना, अगर ऐसा होगा तो that showers of blessing come upon you, in your family, in your church. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे का समय मैं पास्टर साहब के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, भला खुदा है। धन्यवाद करते हैं पादरी साहब।